केरल में पेरियार नदी पर बना मुल्लापेरियार बांध के शांत दिखने वाले पानी के नीचे एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है। 126 साल पुराने इस बांध की कहानी सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि उन 35 लाख लोगों की कहानी है जिनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। मुल्लापेरियार डैम को लेकर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं। आए दिन न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में लिखा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें विजुअल क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। आईआईटी रुड़की के एक रिपोर्ट के अनुसार मुल्लापेरियार डैम के 16 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर 6.5 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आता है तो भी ये डैम टूट सकता है। और उनके रिपोर्ट के हिसाब से तब लगभग 35 लाख लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। अगर आप ध्यान देंगे तो यह डैम केरल में पड़ता है, पर इसका मैनेजमेंट तमिलनाडु देखता है और यही इस डैम के विवाद का एक बड़ा रीजन है। क्या है ये पूरा विवाद और कैसे एक दूसरे स्टेट केरल में बना डैम एक दूसरे स्टेट तमिलनाडु के मैनेजमेंट में है, सब जानेंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस पर भी डिस्कस करेंगे। के विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यह डैम कब और कैसे बना था। 18वीं सेंचुरी के लास्ट में बना मुल्लापेरियार बांध इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यह केरला के वेस्टर्न घाट पर स्थित है और इसका पानी तमिलनाडु इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए यूज करता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में आसान नहीं था। 18वीं सदी में जब मद्रास प्रेसिडेंसी को सूखा का सामना करना पड़ा, तब यह बांध बनाने का आइडिया आया था। ये वही मद्रास प्रेसिडेंसी है जो अब तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मदुरै और आसपास के शहरों में बहुत कम बारिश होती है और जबकि केरला में काफी बारिश होती है। तो आइडिया ये था कि पेरियार नदी का पानी जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में बहता है, पर बांध बनाकर पानी को पूर्व की ओर एक टनल से ले जाया जाए ताकि मदुरै और आसपास के इलाकों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। उस समय तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उस समय यह बांध सुर्खी से बना था। सुर्खी दरअसल जली हुई ईंट का पाउडर और चूने का मिक्सचर होता है। उस समय इस बांध की ऊंचाई 176 फीट और लंबाई लगभग 1200 फीट थी और इसकी लाइफ 50 साल के आसपास मानी गई। हालांकि अब इस बांध की उम्र 128 साल से भी ज्यादा हो गई है और ये अभी भी फंक्शनल है, पर इसकी बढ़ती उम्र भी विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है। इतने बड़े डैम को बनाने के लिए उस समय के त्रावणकोर किंगडम, जो कि अब के टाइम का केरला है, से परमिशन लेना था, क्योंकि ये डैम उन्हीं के एरिया में बनना था। ऐसे में मद्रास प्रेसिडेंसी और त्रावणकोर किंगडम के बीच 999 ईयर्स यानी 999 ईयर्स का एग्रीमेंट होता है, जिसके अनुसार मद्रास प्रेसिडेंसी त्रावणकोर किंगडम को हर साल एक निश्चित किराया देना होता था। और यकीन मानिए यही लीज एग्रीमेंट ही सबसे बड़ा कारण है इस कंट्रोवर्सी का। फिर 1947 को देश आजाद होता है और राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें वो भूमि जिस पर बांध बना था केरल को मिलती है, पर तमिलनाडु का बांध और उसके पानी पर नियंत्रण बरकरार रहता है। अधिकारों और जिम्मेदारियों का यह असमान विभाजन ही विवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब सिचुएशन यह है कि बांध से तमिलनाडु को तो फायदा होता है, पर केरल को बांध से संबंधित रिस्क उठाने पड़ते हैं। 1979 से पहले यह विवाद इतना नहीं था, पर जब 1979 में गुजरात का मोरबी डैम कोलैप्स कर गया था, जिसमें करीब 15,000 लोग मारे गए थे, तब से डैम की सेफ्टी को लेकर लोगों का डर बढ़ गया और तब से यह विवाद बढ़ता ही गया। यह बांध लगभग 128 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। ऐसे में पुराने कंस्ट्रक्शन मटेरियल से सेस्मिक सेंसिटिव जोन में बना यह बांध, जिसकी बनते समय उम्र केवल 50 साल के आसपास मानी गई थी, के स्ट्रक्चर को कभी भी खतरा हो सकता है। ऐसे में केरल के लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि बांध के किसी भी कंडीशन में कोलैप्स होने पर लाखों लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता। इतना ही नहीं, मुल्लापेरियार बांध अगर किसी भी कंडीशन में टूटता है तो वह अपने रास्ते में आने वाले 3 और बांधों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जान माल का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। केरल गवर्नमेंट का कहना है कि बांध असुरक्षित है और इसलिए या तो नया बांध बनाया जाए या वाटर लेवल को 142 फीट से कम कर 136 फीट के सुरक्षित स्तर पर लाया जाए। तमिलनाडु वाटर लेवल 142 फीट ही रखना चाहता है, क्योंकि इरिगेशन के लिए जरूरी वाटर सप्लाई के लिए वाटर लेवल का 142 फीट तक का होना आवश्यक है। 2006 और फिर 2014 में न्यायालय ने तमिलनाडु को वाटर लेवल 142 फीट रखने की अनुमति दी, पर केरल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था। जबकि तमिलनाडु का कहना है कि बांध की कई बार मरम्मत की गई है, जिससे बांध 142 फीट के वाटर लेवल को सस्टेन करने में सक्षम है। साथ ही केरल के नए बांध बनाने के प्रस्ताव को भी तमिलनाडु खारिज करता रहा है, क्योंकि केरल के नए बांध बनाने के बाद उसके पानी के यूज का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससे तमिलनाडु को डर है कि उसके पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस कंट्रोवर्सी का केवल लीगल ही नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट सोशल और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी है। वाटर लेवल के बढ़ने से पेरियार टाइगर रिजर्व की बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो सकती है। वहीं केरला की चिंता बांध के निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लेकर है,
बांध के फेल होने के कंडीशन में उन्हें भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, जबकि तमिलनाडु इस बांध को उन लाखों किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण मानता है जो सिंचाई के लिए इसके पानी पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में एक्सट्रीम चेंजेस देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बांध की सुरक्षा और जल बंटवारे को लेकर बहस और तेज हो गई है। ऐसे में कोर्ट ने अलग अलग टेक्निकल कमेटी को सेटअप किया है, पर अभी तक कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर सहमति नहीं बन पाई है। मुल्ला पेरियार डैम के सिचुएशन में क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इसमें पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि पुराने बांध के स्थान पर नया बांध बनाया जाए, जिससे केरल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी में कोई कटौती न की जाए। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि केंद्र सरकार की निगरानी में दोनों स्टेट के एक्सपर्ट को मिलाकर एक ज्वाइंट मैनेजमेंट तैयार किया जाए, जो केरल के लोगों की सुरक्षा और तमिलनाडु के वाटर सप्लाई को इंश्योर कर सके। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद भारत के सबसे बड़े जल विवादों में से एक है। ऐसी आशा करते हैं कि इसका समाधान आम पब्लिक का ध्यान रखते हुए जल्द ही दोनों स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर निकाल लेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई और सोल्यूशन हो सकता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।